हेस्को की जानिब से हैदराबाद में जारी गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग, जायद बिलिंग और हेस्को इंतजामिया के शहरियों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। MKM पाकिस्तान के मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली, ताजिर बिरादरी और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी नशेमन पार्क में चोरों का गिरोह सरगर्म। 2 मोटरसाइकिल सवार चोर शहरी के गैराज में खड़ी 2 कारों के शीशे चुराकर फरार। वाकये की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। रायवंड तबलीगी मरकज में बाजार के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में मजालिसों का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर के लिए हुकूमत के अहकामात के मुताबिक SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। और मुहर्रम हराम के मौके पर लोधरा में जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 1000 से जायद एहलकार ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम, शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हेस्को की जानिब से हैदराबाद में जारी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, जायद बिलिंग, डिटेक्शन बिलों के इजरा और हेस्को इंतजामिया के शहरियों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब पर अलामती भूख हड़ताल और एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाज में MKM पाकिस्तान के मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली, ताजिर बिरादरी और उनके नुमाइंदगान के अलावा शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। शुरा हेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लिया जाए। इस्लामाबाद खन्ना पुल फ्लाईओवर पर कायम तजावुजात का मामला। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर CDA चेयरमैन के नोटिस पर आर्जी तौर पर तो तजावुजात को खत्म कर दिया गया, मगर अगले रोज ही CDA चेयरमैन के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए तजावुजात को दोबारा कायम कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं अंजुम सहती से। जी अंजुम सहती, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ खन्ना पुल फ्लाईओवर के मकाम पर। चंद रोज़ कबल यहाँ पर मौजूद तजावुजात के मामले को मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से उठाया गया था और चेयरमैन CDA को भी इस मामले से आगाह किया गया था, जिस पर चेयरमैन CDA ने फौरी एक्शन लेते हुए तजावुजात को हटाने का हुक्म दिया था और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को भी तब्दील कर दिया गया था, जिसके बायस आर्जी तौर पर तजावुजात को तो हटा दिया गया, लेकिन अगले 24 घंटे में चेयरमैन CDA के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए दोबारा यहाँ पर तजावुजात को कायम कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या तजावुजात माफिया चेयरमैन CDA से ज़्यादा ताकतवर है? साथी रिपोर्टर अंजुम सत्ती और कैमरा टीम के हमरा हसीब सत्ती, मेट्रो 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। मामले सांगड़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जानिब से अदालतों का बायकॉट जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अजीजुल रहमान से। जी अजीजुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। सांगड़ कोर्ट में जहां पर बार एसोसिएशन के मेंबर इकरार हसन और SHO तुफैल भुट्टो के बदखलामी के बाद बार एसोसिएशन सांगड़ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। ऑपरेट किया, हम उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हैं और उनसे इंशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ वो ताउन करें और फिर हम साईं बख्श निज़ामानी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यही हमारा मुतालबा बार काउंसिल में टिल जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे, यही स्ट्राइक इसी तरह जो आज हुई है कंटिन्यू रहेगी।
हमारे जो नौजवान वकील है इकरार पंवर, उनके साथ बहुत बदकलामी और बदसलूकी की है जो SHO सांगड़ तुफैल भुट्टो, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। उस वजह से सारे वकील सरापा एहतजाज है, 2 दिन से पूरा वर्क सस्पेंड है पूरे ज़िले का। और उसके अलावा हम इससे पहले भी हमारे गुलाम मुर्सा साईं ने, जैसे मुर्सा लगारी की गाड़ी के, उससे हम SSP से पर्सनली मिले हैं और SHO पुराना था रशीद चानियो, उससे मिले, उसने झूठे आसरे दिए, वो गाड़ी आज तक रिकवर नहीं हुई। और उसके बाद ये बदकलामी की, हमारे सदर भी वहाँ गए, उनसे भी की है। तो इसलिए हम सख्त एहतजाज करते हैं। हम ये हमारा दायरा फिलहाल ज़िले तक है, हम इसको बढ़ाएंगे, सूबे तक लेके जाएंगे, सूबे का हम पूरा स्ट्राइक करेंगे जब तक इसको सस्पेंड करके यहाँ से हटाया नहीं। सांगड़ बार के एक वकील लगारी साहब, इकरार पंवर साहब, उसके साथ जो SHO ने बदतमीज़ी की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार सांगड़ की तरफ से इसको हटाया जाए। अगर इसको हटाया नहीं जाएगा तो इस एहतजाज को बड़े पैमाने पे हम लेके जाएंगे और सब डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना अपना वर्क सस्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्द हम जो है IG साहब से अपील करते हैं कि इसको मुअत्तल करें या इसको हटा दे फौरी तौर की है और पुलिस गर्दी की है वकील साहब के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए था। मेरे को तो कुछ दोस्तों से पता चला है कि SHO साहब नशे में की हालत में थे और अपने प्राइवेट पर्सनस के साथ बदमाशी करते हैं शहर में, तो ये हम नहीं करने देंगे। कम से कम हम वकील इत्तेहाद नहीं करने देंगे। कल नहीं परसों जो हमारा बार का मेंबर है, यंग मेंबर और गुड लायर है इकरार अली पंवर, उसके साथ SHO ने बदतमीजी की है, बदकलामी की है। कल ये जो बार में मीटिंग हुई थी, जनरल मीटिंग, उसके खिलाफ आज भी मीटिंग। फ्यूचर प्लानिंग हमारा ये एहतजाज बढ़ता जाएगा जब तक ये नहीं चाहेगा। फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जब तक ये SHO यहाँ रहेगा हम इसी तरह बाइकाट पे रहेंगे। इसके लिए हम IG सिंध को हमने रेजोल्यूशन भी भेज दिया है, कल हमने पास किया है। चीफ जस्टिस साहब को भी भेज दिया रेजोल्यूशन कि ऐसा करप्ट बंदा, ऐसा बदतमीज किस्म का इंसान हमें डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में नहीं चाहिए। अच्छा, तो 2 रोज से कोर्ट जो मुअत्तल है, जी जी, यहाँ पे लोग जो मुतासर हो रहे हैं। जी जी, नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वकीला के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, उनका एहतराम नहीं किया, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा, उसको SHO को बरतरफ किया जाए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से निकाला जाए, ये हमारा मुतालबा है। दूसरा हमारा मुतालबा है कि हमारे वकील जो है ना गुलाम मुर्तज़ा लगारी साहब की मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो गई थी, उसके लिए हम गए हैं। SPC साहब से हमारी मुलाकात हुई है वफद की दोस्तों की, वो हमें अभी तक रिकवर नहीं, वो हमें मोटरसाइकिल दिलाई। जी, आपने जैसा कि इनकी बातें सुनी, उनका कहना है कि जब तक SHO सांगड़ तुफैल भुट्टो को ज़िला बदर नहीं किया जाएगा, हमारे एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ अजीजुर रहमान रहन, सांगड़। बहावलपुर में पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बहावलपुर के नवाई इलाके में 15 रोज कबल अंधे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई, जिसमें 7 साला मासूम बच्ची रोजीना को तेज धार आले से गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम का सुराख लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम उबैदुल्ला ने बच्ची के वालिदैन से ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। शेखुपुरा के इलाके खोखर टाउन में सीवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहजाद असगर से। जी चौधरी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं DC ऑफिस के बाहर और मेरे साथ अहलियाने खोखर टाउन भी सरापा एहतजाज हैं, जिनका मुतालबा ये है कि हमारे नमाजी मस्जिदों में जाने से तंग हैं। इतना गंदा पानी खड़ा होता है कि वो मसाजिद तक नहीं जा सकते और हमारी पूरी फैमिलीज़ अपने घरों तक महसूर हैं। वो अपने घरों का सामान लेने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। आइए पूछते हैं अहले इलाका से। हम मुकाम बाला से ये इल्तिजा करने आए हैं कि ये जो सीवरेज का हमारे महल्ले में सिस्टम है, ये तकरीबन 24-25 साल पहले काबली के दौरे हुकूमत में डाला गया था और उस वक्त आबादी इस महल्ले की बहुत कम थी। अब ये पुराना होने की वजह से सिस्टम बंद हो चुका है, पाइप बहुत छोटे हैं, सीवरेज का पानी जो घरों का पानी वो भी नहीं निकलता। तो बारिश में तो यहाँ जौहर का मंजर पेश होता है और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है, कहीं से निकल गया कहीं से ना निकला, कई दिन बदबू फैली रहती है, जानवर मर जाते हैं, उसमें महल्ले वालों का जीना हराम है। यहाँ हम हुकाम बाला से ये इल्तिजा करते हैं कि यहाँ पर बड़े पाइप डालकर महल्ले की आबादी के लिहाज से इस सिस्टम को ठीक किया जाए
और ताकि निकासी का जो निज़ाम है वो ठीक हो जाए और हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। जिला चकवाल में मुहर्रम अल हराम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सिलसिले में आमन वॉक का इनेकाद किया गया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। ज़िला चकवाल में मुहर्रम अल हराम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सिलसिले में चकवाल पुलिस, ज़िलाई इंतज़ामिया, डिवीज़न उलमाए इकराम और अमन कमेटी के मेंबरान पर मुश्तमिल एक अमन वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए इकराम ने इस अमन वॉक में शिरकत की। अमन वॉक कलमा चौक से भवन चौक तक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। अमन वॉक की क़ियादत मारूफ आलम दीन इज़हारुल हसन बुखारी ने की। अमन वॉक के शुरका तमाम रास्ता पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चकवाल पुलिस जिंदाबाद, ज़िलाई इंतज़ामिया जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और इस अज़म को दोहराया कि मुहर्रम के दौरान अमन और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाएगा। ज़िला चकवाल में अमन इंतज़ामिया का नहीं, हमारी ज़रूरत है। उन्होंने इस मौका पर यकीन दिलाया कि शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। वसीम जहांगीर, मेट्रो 1 न्यूज़, चकवाल। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी शहदाए करबला की याद में शहरियों के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिसों का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर के लिए हुकूमत के अहकामात के मुताबिक SOPs पर भी मुकम्मल अमल किया जा रहा है। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में शोदा करबला की याद में शहर भर में इमाम बारगाहों, घरों और मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मजालसों का सिलसिला जारी है, जबकि कोरोना वायरस से बचाव और फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा हदायत के मुताबिक SOP पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहर भर की इमाम बारगाहों, मसाजिदों और घरों में क्लोरीन स्प्रे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया है, जबकि इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन का कहना है कि हुसैनिया शुजाबाद में तमाम आलम इस्लाम की तरह मजालिस साहब तमाम SOPs पर सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से लेकर सोशल डिस्टेंस तक बर्पा करके यहाँ अज़ादारी सैयद शुहदा बर्पा हो रही है, जिससे मुख्तलिफ उलमा खिताब कर रहे हैं और फ़लसफ़ा शहादत पे रोशनी डाली जा रही है। और ये सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सदियों से जारी है और अब तक जारी है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो जदीद तकादों के मुताबिक SOPs दिए जा रहे हैं, जिससे कोरोना वबा फैली हुई है, तो उस पर हम मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। अज़ादारान मातमी अंजुमन तमाम इस पर अमल दरामद कर रही हैं और इंशाअल्लाह भी आइंदा जो भी अहकामात होंगे उन पर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम मोमिनीन SOP पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों में भी SOP पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कैमरामैन मुबशिर वाला कैमरा, वजाहत हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, शुजाबाद। म्यूनिसिपल कमेटी अलीपुर की मुबैना गफलत से करोड़ों की मशीनरी कबाड़ में तब्दील होना शुरू हो गई। मजीद अहवाल जानते हैं उसामा नजर से। जी उसामा नजर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ TMA ऑफिस अलीपुर में। अलीपुर शहर में जो सफाई का जो हाल है इंतहाई खराब है। जिस गली में जाएं, मोहल्ले में जाएं, सड़क में जाएं, गंदगी के अंबार दिखाई देते हैं। जो नाली का, गंदे नालों का, सीवरेज का पानी है, वो नदी नालों के बंद होने की वजह से उसके अंदर जो गंद फंस जाता है, उसके बाद वो रोडों पर, गलियों पर जमा होना शुरू हो जाता है। और TMA ऑफिस का ये हाल है कि जब किसी भी मशीनरी, वो मशीनरी जो शहर में सफाई के लिए इस्तेमाल होनी थी, उसके अंदर थोड़ी सी खराबी पैदा होती है तो उसको यहां लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उस मद में हुकूमत से पैसे भी ले लिए जाते हैं, लेकिन जो मशीनरी होती है उसको ठीक नहीं करवाया जाता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों के यहाँ पे ट्रैक्टर भी हैं, ट्रालियां भी हैं, जीप्स भी हैं, जो यहाँ पे खड़े खड़े नकारा हो जाती हैं। और अक्सर औकात ये भी सुनने में आता है कि जो TMA के लोग हैं वो इन्हीं ट्रैक्टरों में से, ट्रालियों में से और इन्हीं मशीनरी में से टायर निकाल कर, दूसरी चीजें निकाल कर बेच देते हैं और बोगस जो होती हैं, 2 नंबर और बेकार जो माल होता है वो यहाँ पे लाके डाल दिया जाता है। शहरियों से जब हम बात करते हैं तो शहरियों का कहना है कि जो हमारे टैक्सों से खरीदी गई जो मशीनरी है उसको हुकूमत इस बात का नोटिस है इन मशीनरी को बनवाया जाए और इसी मशीनरी को बरोकार लाते हुए जो है अलीपुर की सफाई की जाए। और जब हमने TMA के अफसर, जो चीफ अफसर है, उनसे उनका मौकफ लेने की कोशिश की तो उनके ऑफिस तो खुले मिले, लेकिन ऑफिस के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। तो शहरियों का ये मुतालबा है कि एक तो मशीनरी को जो है वो ठीक करा जाए, दूसरा
जो यहाँ पे अमला है उसकी हाजिरी को यकीनी बनाया, जो ना सिर्फ हाजिरी को यकीनी बनाए बल्कि सफाई का जो निज़ाम है उसको भी बेहतर किया जाए। जी बिलाल कॉलोनी पतोकी में हुदैबिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। पतोकी में शहरियों की परेशानी को दूर करने के लिए हुदैबिया ट्रस्ट पतोकी के ज़ेरे एहतमाम बिलाल कॉलोनी में लाखों रुपए की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करवाया गया है। इस अहसन इकदाम पर शहरियों ने ट्रस्ट की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तहसील तांदलियावाला में भी मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SDPO ऑफिस तांदलियावाला में और मेरे साथ मौजूद हैं सब डिविजनल ऑफिसर तांदलियावाला जनाब नज़र मोहम्मद शाह साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तांदलियावाला में सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो ब्लैक स्पॉट हैं उनके हवाले से और बाकी जो मामला हैं पूरे तांदलियावाला सिटी में और तांदलियावाला के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं। जी शाह साहब। जी यहाँ मैं मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में तांदलियावाला तहसील में सर्कल तांदलियावाला में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। जिस सिलसिला में हमने अमन कमेटी वगैरह के साथ मीटिंग की है, अदादार जो बानियान हैं उनसे मीटिंगें की हैं और जो अतल वसा हो सकता है फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो इंतजाम हमने किए हैं। इंशाल्लाह ताला पिछले सालों से बेहतर सिक्योरिटी होगी और हम कोशिश करेंगे कि ये मुहर्रमुल हराम जो है अल्लाह के फजल से पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। CPO साहब ने भी मीटिंग की है, आखिरी मीटिंग CPO साहब ने की थी। मुकम्मल तौर पर ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिल के अमन कमेटी के साथ मिल के हम मुकम्मल फुल प्रूफ इंतजाम हम कर चुके हैं और आज अगर चांद मुहर्रम का नज़र आ जाता है तो आज से प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारे इंशाल्लाह ड्यूटी प्रोग्राम सिक्योरिटी के हवाले से जो सिक्योरिटी प्रोग्राम इशू हो चुका है CPO साहब से उसके मुताबिक ड्यूटी लगेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जाना कि तांदलियावाला में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की हिदायत पर तांदलियावाला में जो तमाम ब्लैक स्पॉट हैं और बाकी जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ पर और जो जुल्झना के मखसूस रूट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम हैं पंजाब पुलिस की जानिब से किए गए हैं। जी शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद।